कोविड-19 के खतरे के खिलाफ भारतीय वैज्ञानिक समुदाय की त्वरित प्रतिक्रिया 2019 में चीन के वुहान से दुनिया के हर कोने में फैलने वाली इस वायरल बीमारी से लड़ने में ऐतिहासिक दृष्टि से अभूतपूर्व रही है। लेकिन इसमें काफी चुनौतियां भी रही है। भारत और दुनिया भर में लोगों की जिंदगी को हुए नुकसान को देखते हुए ऐसे प्रयास सराहनीय है। वास्तव में अप्रैल 2021 में हमारे देश में दूसरी कोविड लहर आने के बाद सरकार और निजी क्षेत्र ने इस बीमारी से लड़ने के प्रयास तेज कर दिए हैं। भारत के सार्वजनिक और निजी संस्थानों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर महत्वपूर्ण नवाचार और सफलताएं हासिल की है, जिसमें कोविड डिटेक्शन किट से लेकर उपचार के लिए दवाएं, औषधीय प्रोटोकॉल, बीमारी के प्रबंधन के वैज्ञानिक तरीके खोजने, ऑक्सीजन की आपूर्ति में तेजी लाने और रिकॉर्ड समय में टीकों का विकास करना शामिल है। भारत की आबादी 130 करोड़ से अधिक है और पिछले 4 महीनों में हमने अपने 20 करोड़ से अधिक लोगों को टीका लगाया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन भारत की आबादी को देखते हुए भारत सरकार ने 2021 के अंत तक देश की अधिकांश आबादी को टीका लगाने के लक्ष्य के साथ टीकाकरण की दर को बढ़ाने का संकल्प लिया है। From 16th January till 31st of July, the country would have procured 16 जनवरी से 31 जुलाई तक भारत लगभग 51 करोड़ वैक्सीन की खुराक खरीदेगा। इसमें निश्चित रूप से वे टीके शामिल हैं जो भारत सरकार और गैर सरकारी माध्यम द्वारा खरीदे जाएंगे। लगभग आधा दर्जन से अधिक वैक्सीन निर्माताओं से बात करने के बाद हमारा अनुमान है कि अगस्त से दिसंबर के बीच हम देश के लिए 2 बिलियन से अधिक यानी लगभग 216 करोड़ खुराक उपलब्ध कराने में सक्षम होंगे और यह संख्या शायद देश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लगभग हर वयस्क को टीका लगाने के लिए पर्याप्त है। And this number may be sufficient to vaccinate almost every adult in the country above 18 years of age. विज्ञान से आत्मनिर्भर भारत के इस एपिसोड में हम कोविड-19 के नए स्वीकृत हुए टीकों पर एक नजर डालेंगे, जिसमें रूसी स्पुतनिक वैक्सीन और अपने तीसरे फेज के परीक्षण के करीब पहुंची कोविड-19 की स्वदेशी वैक्सीन ज़ायकोविड है। इसका उत्पादन जून 2021 में होने की संभावना है। हम इन टीकों की मूलभूत जानकारी लेंगे और देखेंगे कि ये कोवैक्सीन और कोविशील्ड से किस तरह अलग है। हम आपको भारत के औषधि महानियंत्रक द्वारा हाल ही में अनुमोदित की गई 2 आपातकालीन दवाओं की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं, जिनमें डीआरडीओ की एंटी कोविड ओरल ड्रग 2DG और जायडस कैडिला की विराफिन दवा शामिल है। अब ये एक स्थापित तथ्य है कि हमारे पास कोविड-19 वायरस के खिलाफ सबसे शक्तिशाली हथियार वैक्सीन है, क्योंकि ये SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया विकसित करके हमें बीमारी से सुरक्षा प्रदान करते हैं। टीकाकरण के माध्यम से प्रतिरक्षा विकसित करने का मतलब है बीमारी और उसकी वजह से विकसित होने वाले जोखिम को कम करना। वायरस के शरीर में घुसने पर ये प्रतिरक्षा शरीर को वायरस से लड़ने में मदद करती है।